अवतार श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार लगाया जाता है उन पर चोरी का महाआरोप, जिसे स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया, तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। संगीन स्थिति में फंसे श्री कृष्ण अब किस प्रकार निर्दोष साबित करेंगे स्वयं को। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अलक्ष्मी जमाएगी अपने नकारात्मक ऊर्जा भरे पैर। यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध किया है, इसलिए मैं आप सबका वर्ण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। और हत्या तथा चोरी के आरोप से कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेंगे श्री कृष्ण। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण को करना होगा बलराम दाऊ को शेषनाग रूप लेने के लिए प्रेरित। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए, अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अलक्ष्मी के मायाजाल में फंसे वृंदावन के पुरुष दरिद्रता को भी स्वीकार करने हेतु हो जाते हैं तैयार। हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं अपितु आनंद की देवी है। परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए, पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही हूँ। तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ब्रजबाला, वास्तविक योद्धा अवसर नहीं, आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंच शस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं वज्रबाला से युद्ध, और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा। पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। अरे दामोदर बेटा, जरा संभाल के लेके जाना सबको। अरे काकी, निश्चिंत रहिए, ऐसा संभाल कर ले जाऊंगा कि आप भी देखती रह जाएंगी। वैसे दामोदर जी, क्या ये सत्य है कि बचपन से ही आपकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत रही है कि कभी कभी आप स्वयं अपना ही नाम भूल जाते हैं? पास कर रही हो मेरा? नहीं दामोदर जी, हम आपका उपहास नहीं कर रहे। वैसे आपके अद्भुत बुद्धि के हमने बहुत से किस्से सुने हैं। अभी तो बहुत से किस्से सुनने बाकी हैं, मैं सुनाऊंगा किसी दिन। दामोदर जी, आगे का मार्ग तो ज्ञात है ना? हाँ नंदरानी, पूरा मानचित्र मेरे मस्तिष्क पर अंकित है, आप निश्चिंत रहिए। वो तो ठीक है दामोदर जी, किंतु यदि कोई शंका हो तो किसी से पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि जाना हो उत्तर और पहुंच जाए दक्षिण। नहीं नहीं नंदरानी, आप निश्चिंत रहिए, देखिए मैं लेकर चलता हूँ आपको। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आप यहाँ? कहाँ जा रही हैं देवी आप? गुरुदेव, हम सब कान्हा को मिलने जा रहे हैं। पुत्र के वियोग में माता का मन विचलित होना स्वाभाविक है। मैं आपको रोकूंगा नहीं, किंतु आपको मेरी एक बात अवश्य सुननी होगी। आदेश कीजिए गुरुदेव। देवी यशोदा, कान्हा से जुड़ा एक ऐसा कार्य है जिसे केवल उसकी माता ही कर सकती है। कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे पास समय बहुत कम है। आप किस बारे में बोल रहे हैं गुरुदेव? मैं कुछ समझी नहीं। देवी, संतान की उचित शिक्षा के लिए और उसके उद्देश्यपूर्ण विकास के लिए माता को भी अनेक प्रकार से परीक्षा देनी पड़ती है। आज यदि आप कान्हा से मिलने चली गईं, तो उसके जीवन का वो उद्देश्य जिसके लिए वो शिक्षा प्राप्त करने गया है पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा गुरुदेव, आप आज्ञा ही दीजिए गुरुदेव। मैं लल्ला से मिलने का ये कार्यक्रम आगे के लिए टाल दूंगी। बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? मैं अवश्य करूंगी। आइए मेरे साथ देवी।
जो आज्ञा गुरुदेव। ये सारंग धनुष मैं आपको अपने भीतर धारण करता हूँ। नारायण नारायण। प्रभु, आज समस्त संसार के समीप पंचशस्त्रों की ऐसी अद्भुत लीलाएं खुल रही हैं जो अब तक सबके सामने अज्ञात थी। प्रभु, ये कोई नहीं जानता था कि ये गदा एक देवी का रूप है और सारंग धनुष्य का प्रत्यंचा आपकी परम भक्त होगी। मैं तो ये जानने के लिए आतुर हूं प्रभु कि आगे इस यात्रा में और क्या क्या भेद खुलेंगे। प्रभु, मैया यशोदा की कठिन यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से भद्राक्ष करता है यशोदा पर प्रहार। कंस के साथ होने वाले महासंग्राम की ओर अग्रसर होते कान्हा को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना, जब दानव बाहुक उन्हें ले आता है बंधक स्त्रियों से भरी कंदरा में। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। लुका ब्रासी के साथ ये क्या लुका छिपी खेल रही हो बेबी? हमारे साथ आओ, हम तुमसे एक जरूरी बात करेंगे। आओ। ये कौन से एंगल से तुम्हारे पति है? लुका ब्रासी। अब पता चला इस एंगल से। तुम अपनी अम्मा को रोक ले गाना गायबे से, नहीं तुम्हारी सारी दरोगा ये मितें निकाल दी हैं। नास बेटे, अब तू हमें सिखाएगो कि हमें का करनो है और का ना करनो है। तो अम्मा जा में हमने का गलत कह दो? असल में देखो जाए सोचो जे उम्र में ना अम्मा जे अरमान भाव चाहिए। ऋषिकेश जानो, हरिद्वार जानो, गीता पढ़नो है, गंगा स्नान करनो और बीच में टाइम मिले तो निकल लेनो। अरे क्या हुआ? एक नहीं दो वैसे ही को देखा। बिजली का ऑपरेशन हीरा कर रही है। हीरा को तो ये भी नहीं पता कि वो अपनी बेटी का ऑपरेशन कर रही है। ये इस बच्चे को छूते ऐसा क्यों लगा, जैसे कि ये मेरी मिश्री है। लुका ब्रासी के साथ ये क्या लुका छिपी खेल रही हो बेबी? हमारे साथ आओ, हम तुमसे एक जरूरी बात करेंगे। आओ। ये कौन से एंगल से तुम्हारे पति है? लुका ब्रासी। अब पता चला इस एंगल से। अरे क्या हुआ? एक नहीं दो वैसे ही को देखा। बिजली का ऑपरेशन हीरा कर रही है। हीरा को तो ये भी नहीं पता कि वो अपनी बेटी का ऑपरेशन कर रही है। ये इस बच्चे को छूते ऐसा क्यों लगा, जैसे कि ये मेरी मिश्री है। तुम अपनी अम्मा को रोक ले गाना गायबे से, नहीं तुम्हारी सारी दरोगा ये मितें निकाल दी हैं। नास बेटे, अब तू हमें सिखाएगो कि हमें का करनो है और का ना करनो है। तो अम्मा जा में हमने का गलत कह दो?
असल में देखो जाए सोचो जे उम्र में ना अम्मा जे अरमान भाव चाहिए, ऋषिकेश जानो, हरिद्वार जानो, गीता पढ़नो है, गंगा स्नान करनो और बीच में टाइम मिले तो निकल लेनो।